हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटल टैग के बारे में और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आपको मालूम होगा कि आप कैसे एक अच्छा टाइटल लिख सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन से बेटर ट्रैफिक और रिलेवेंट लीड्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपको टाइटल टैग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो टाइटल टैग क्या होता है, एक क्लिकेबल एलिमेंट होता है सर्च इंजन पे और जहाँ पर आप यूजर जो है क्लिक करके वेबसाइट पे लैंड करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट एसी ऑनलाइन, तो आपको ये रिजल्ट दिखाई दिए होंगे रिलायंस डिजिटल amazon.in। तो जो ये यूआरएल के नीचे आपको जो बाई एयर कंडीशनर्स ऑनलाइन एसी एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उस वेब पेज का टाइटल है और इसी की हम आज बात करने वाले हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपने कीवर्ड मेंशन करना है तो कहाँ पे करना है और किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं उसे बेटर सीटीआर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है उस टाइटल की लेंथ। टाइटल की लेंथ हमेशा 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपने रखनी है और अगर हम पिक्सल्स की बात करें जो गूगल कंसिडरेशन में लेता है वो होता है मैक्सिमम 600 पिक्सल तक। जो भी कैरेक्टर्स उसके अंदर आएंगे वो एसईआरपी पे शो होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि वो 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपकी जो टाइटल हो वो लिखा हुआ हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि होगा ये कि अगर उससे ज़्यादा अगर आपका टाइटल में करेक्टर्स होंगे तो वो ट्रंकेट हो जाएगा और गूगल के एसईआरपी पे शो नहीं होगा। और हालांकि अलग अलग डिवाइसेस के लिए ये जो करेक्टर लिमिट है वो डिफरेंट है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए अलग अलग है। तो आइए देखते हैं कि जो मैं ट्रंकेट कह रहा हूँ वो किस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे हम सिमिलर उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि पहले ही यूआरएल में एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, उसके बाद ट्रिपल डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं दूसरे रिजल्ट में भी। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं थर्ड में भी दिखाई दे रहे हैं और फोर्थ में देखिए इन्होंने 60 कैरेक्टर से कम यूज किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो फिर आपको दिखाई देंगे मैक्सिमम में, हालांकि दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस ये जो परफेक्टली ऑप्टिमाइज है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड आ गया, उसके बाद इन्होंने ये दूसरा कीवर्ड यूज कर लिया, उसके बाद ब्रांड नेम भी यूज हो रखा है और ट्रंकेट भी नहीं हुआ है। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हमारा जो टाइटल हो वो 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर आए ताकि हमारा जो मेन मैसेज है वो भी डिलीवर हो जाए और वो ट्रंकेट भी ना हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कि कीवर्ड स्टफिंग के बारे में। आपने फॉर द सेक ऑफ रैंकिंग कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है। जैसे आप नीचे पे यहाँ पे देख रहे होंगे बाय एसी, बेस्ट एसी, चीप एसी, एसी फॉर सेल, ये एक ही टाइटल है और उसमें आप डिफरेंट टाइप के कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। बाय एसी एक अलग अपने आप में कीवर्ड है, बेस्ट एसी अपने आप में कीवर्ड है, चीप एसी एक अपने आप में कीवर्ड है, एसी फॉर सेल अपने आप में कीवर्ड है। तो इस तरह से कीवर्ड को स्टफ बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उससे यूजर भी कंफ्यूज होगा और आपका जो गूगल की सर्च इंजन के जो क्राउलर्स हैं वो भी कंफ्यूज होंगे और एज ए रिजल्ट आपका जो है जो रैंकिंग है वो भी डाइल्यूट होगी और आप हो सकता है कि आप टॉप रैंकिंग में कभी भी ना आए। तो हमेशा एक ही कीवर्ड रखना है, प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना है आपने और उसी के अनुसार आपने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। नंबर 3 है कि आपका जो टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक आपकी वेब पेजेस, आपकी खुद की वेबसाइट और वेब पेजेस के लिए भी और कंप्यूटर के जो वेब पेजेस है, क्योंकि अगर आपका टाइटल यूनिक होगा तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो एसईआरपी पे रैंक करें। तो हमेशा जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट या वेब पेज के लिए कंटेंट लिखें, टाइटल उसके लिए लिखें, तो कोशिश कीजिए कि वो टाइटल आपने पहले यूज ना किया हो अपने ही वेब पेज में या फिर कंप्यूटर का किसी का आप कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ वो है कि आपने जो कीवर्ड को है, कीवर्ड को पहले मेंशन करना है और वो एक हिसाब से रैंकिंग सिग्नल भी हो जाता है। उसके बाद आप सेकेंडरी कीवर्ड और लास्ट में अगर आपका ब्रांड नेम पॉपुलर है तो आप ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे पे देख सकते हैं एक एग्जांपल टाटाक्लिक.com का। तो इन्होंने जैसे देखिए आप ये कीवर्ड है, उसके बाद इन्होंने इसको सेपरेट किया हुआ है, लास्ट में जो है ब्रांड नेम को मेंशन किया हुआ है। तो आपने इस तरह से हमेशा प्राइमरी कीवर्ड को फर्स्ट में रखना है। उसके बाद नंबर 4 है कि अगर आपका जो कंटेंट है वो अगर पॉसिबल है कि उसमें आप नंबर्स को पुट करें, आपका कंटेंट इस तरह से इंफॉर्मेटिव आपका कंटेंट है तो आप नंबर्स का यूज जरूर करें। इससे होगा क्या कि वो एक तो एससीआरपी पे डिफरेंट नजर आएगा और उस पर सीटीआर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे हम नीचे पे एक एग्जांपल के खुद देखें तो यहाँ पे जैसे देखिए 5 वीआर मार्केटिंग एग्जांपल्स दैट यू विल वांट टू स्टील फॉर 2018। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने नंबर भी मेंशन कर दिया है, उनका कीवर्ड भी आ गया वीआर मार्केटिंग एग्जांपल्स, ये कीवर्ड आ गया और उसके बाद लास्ट में भी इनका कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करता हुआ आपका टाइटल बनाया हुआ है। तो हमने अगर आपका इंफॉर्मेटिव अगर आपका कंटेंट है तो टाइटल में नंबर जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद नंबर 5 अगर बात करें तो वो है कि ब्रैकेट्स, ये भी सिमिलर उसी की तरह है जिस तरह से हम पीछे नंबर्स की बात कर रहे थे। अगर आपका कंटेंट डिमांड करता है तो ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिए, इससे भी आपका सीटीआर इंक्रीज होगा और सीटीआर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली
आपकी रैंकिंग भी वो इंडायरेक्ट सिग्नल हो जाता है गूगल के लिए और आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। जैसे एग्जांपल में देगा आप देख सकते हैं, हाउ टू रन अ प्लानिंग मीटिंग चेकलिस्ट इंक्लूडेड। तो यूजर अगर देखता है तो चेकलिस्ट इंक्लूडेड को देख के वो क्लिक करेगा। अब बात करते हैं कि कुछ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स के बारे में। अगर आपने माना अभी कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दी है, उसमें आपने कीवर्ड भी मेंशन कर दिया, ब्रैकेट्स भी यूज कर लिए और नंबर्स भी यूज कर लिए, उसकी लेंथ भी आपने 55 टू 60 के बीच में रखी हुई है, वो ट्रंकेट भी नहीं हो रही है, तो उसको आप कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए और ज्यादा सीटीआर के लिए और ज्यादा ट्रैफिक के लिए। तो आपने सबसे पहले टाइटल और पोस्ट को पब्लिश करना है। उसके बाद 5 से 6 महीने बाद दोबारा से अगर आप गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे तो आपको उस पे रिलेवेंट जो कीवर्ड जिनसे वो ट्रैफिक आ रहा है, जिसपे वो आपको पता चल जाता है। तो आप देखेंगे कि कौन सी कीवर्ड पे अच्छा सर्च वॉल्यूम है और उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उसी तरह से आप वहाँ से कोई उस कीवर्ड को उठा सकते हैं और उसको दोबारा से अपने टाइटल को रीराइट कर सकते हैं और रीराइट करने के बाद उसको दोबारा से गूगल पे फैच करवा सकते हैं और अपनी रैंकिंग को आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेरी रैंकिंग है और वो किस तरह से प्रभावित हो रही है आपके चेंजेस से। तो ये कुछ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के टिप्स थे जिनको अगर आप अपने एसईओ स्ट्रेटजी में मेंशन करेंगे, उनका यूज करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको गारंटी है कि आपको रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो CTR है वो भी इंक्रीज होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।